अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद शहीर अहमद। और आज की इस वीडियो में जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है मोशन अंडर दी ग्रेविटी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल छोटी सी इन्फॉर्मेशन, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह आने वाली नोटिफिकेशंस, वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचती रहे। चले हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है मोशन अंडर दी ग्रेविटी। अब ये मोशन अंडर दी ग्रेविटी है क्या चीज़? ये मोशन अंडर ग्रेविटी कब एप्लीकेबल होगा, और इस तरह के अगर मोशन अंडर द ग्रेविटी के न्यूमेरिकल आ जाए तो हम उसे हल कैसे करेंगे? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ग्रेविटी क्या चीज़ है भाई। तो ग्रेविटी थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, अगर हर बॉडी जो है ना, न्यूटन का एक कानून है जिसे कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वो कहता है हर एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है। तो हम भी एक बॉडी हैं और जिस ज़मीन पर हम रहते हैं वो भी एक बॉडी है। तो अर्थ हमें क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। कहाँ? टूवर्ड्स दी सेंटर। अब मिसाल के तौर पर ये सरफेस है, अर्थ सरफेस, और ये ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट को अर्थ अपने सेंटर की जानिब खींच रहा है। खींचने की लाजमी सी बात है, हमें क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स। कौन सा फोर्स? क्योंकि अर्थ लगा रहा है, इस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या कहते हैं भाई? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का लगाया हुआ वो फोर्स है जो बॉडी को अपने सेंटर की तरफ खींच रहा है। मार्कर को ड्रॉप करें, अर्थ के सेंटर की तरफ जाएगा। इंसान कहीं से जंप लगाए, अर्थ के सेंटर की तरफ जाए। क्यों जा रहा है भाई नीचे? यही तो वजह है कि अर्थ तमाम तर बॉडी को अपने सेंटर की तरफ खींच रही है, और उस फोर्स को क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ठीक है, या आप उसको आसान लफ्जों में और क्या कह रहे होते हैं? ग्रेविटी कह रहे होते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी। तो हमें तो ये समझ में आ गया कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी एक फोर्स है जो अर्थ किसी बॉडी पर नीचे खींचने के लिए लगाता है। ठीक है भाई, क्योंकि अभी हमने चीज़ों को समझा है। अब देखिए, फोर्स के बारे में अगर हम थोड़ी सी बातें कर लें तो जहाँ कहीं फोर्स होगा ना, वहाँ एक्सेलरेशन होगा। फोर्स की वजह से बॉडी में क्या जनरेट होगा? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। बॉडी पे फोर्स लगेगा, बॉडी की वेलोसिटी चेंज होगी, एक्सेलरेशन डेवलप होगा। क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इस बॉडी के अंदर, तो इस बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन आएगा उसे हम क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और उस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को हम ए के बजाय किससे डिनोट करते हैं? जी से डिनोट करते हैं। जी कोई फोर्स नहीं है, इस बात का मिसकॉन्सेप्ट नहीं रखिएगा कि जी फोर्स है। जी तो एक्सेलरेशन है। कौन सा एक्सेलरेशन? जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बनता है। क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स? जमीन की वो कशिश जो तमाम तर ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ लेकर आती है। अब क्योंकि उस बॉडी पर फोर्स लग रहा है तो उस बॉडी पे एक्सेलरेशन जनरेट होगा। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो बनने वाला एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा। चल, अब क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का लगाया हुआ, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये कांस्टेंट वैल्यू है। हर ऑब्जेक्ट पर बॉडी सेम फोर्स लगा रहा है, अर्थ हर ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लग रहा है वो सेम लग रहा है। क्योंकि ये फोर्स कांस्टेंट है, ये कशिश खिंचाव कांस्टेंट है, तो अर्थ पर इससे बनने वाला जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा वो भी क्या होगा? हमारे लिए कांस्टेंट होगा। और उस कांस्टेंट की वैल्यू हम लेते हैं, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या अब की नई किताबों में ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी मेंशन है। तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो बॉडी में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बन रहा है वो है हमारे पास जी। मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ समझे, अगेन ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है और फिर वो फोर्स की वजह से यहाँ पहुँचता है, फिर फोर्स की वजह से यहाँ पहुँचता है और फिर वो यहाँ पर आकर रुक जाता है। तो क्योंकि इसको नीचे खींचने वाली फोर्स कौन सी है? ग्रेविटेशनल फोर्स है।
क्या लिखा हुआ है? मोशन अंडर द ग्रेविटी, वो हरकत जो किसकी वजह से जनरेट हुई? ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी क्या है? डाउनवर्ड फोर्स। तो जब कभी भी बॉडी डाउनवर्ड या अपवर्ड मोशन करेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? मोशन अंडर द ग्रेविटी। अब देखिए, एक ग्रेविटी की वजह से ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, 0.1, 0.2, 0.3 और 0.4। अब इस ग्रेविटी की वजह से ये ऑब्जेक्ट 1 से 4 तक पॉइंट आ रहा है। अब क्योंकि इस बॉडी पर क्या लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो हम ये बात समझ सकते हैं। तो इसमें क्या जनरेट होगा? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो कि फिक्स अमाउंट है। कितना है? 9.8 या 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या बता रहा है हमें? कि हर एक सेकेंड में बॉडी के वेलोसिटी एक्सेलरेशन या वेलोसिटी में जो चेंज आएगा वो कितना होगा? 10 यूनिट। मिसाल के तौर पर यहाँ से यहाँ तक 1 सेकेंड गुजरा, बॉडी की वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड हो गई। फिर यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 1 सेकेंड का वक्त गुजरा, बॉडी की वेलोसिटी में 10 यूनिट का चेंज आएगा और वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। फिर यहाँ से यहाँ तक 1 सेकेंड का वक्त गुजरा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा, उस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन कितना आएगा? 10 मीटर पर सेकेंड, 10 यूनिट का चेंज होगा, बॉडी की वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो हर एक सेकेंड में वेलोसिटी का जो चेंज आएगा डाउनवर्ड मोशन में, वो कितना होगा हमारे पास? 10 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह अगर आप इसको रिवर्स कर लें, बॉडी ऊपर जाएगी तो बॉडी की वेलोसिटी 30 से कितनी हो जाएगी? 20, क्योंकि फोर्स उसे नीचे की तरफ खींच रहा है, रोक रहा है, तो वेलोसिटी में कमी आएगी। फिर बॉडी 3 से 2 पर जाएगा तो फोर्स उसे खींच रहा है नीचे की तरफ, तो उसकी वेलोसिटी कम हो रही होगी। कितनी हो जाएगी वेलोसिटी? 10 हो जाएगी। फिर ऊपर पहुंचेगा, फोर्स उसे खींच रहा है, उसकी वेलोसिटी 0 होगी, फिर वो नीचे। तो आपने कभी ऑब्जर्व किया ना, एक क्रिकेट शॉट लगे तो बॉल ऊपर जाता है, जैसे ही वो बॉल ऊपर जा रहा है उसकी वेलोसिटी कम हो रही है। किस एक्सेलरेशन से कम हो रही है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, क्योंकि जब वो ऊपर जा रहा होगा अर्थ उसे नीचे की तरफ खींच रहा है, तो उसकी वेलोसिटी वक्त के साथ साथ स्लो होती जा रही है। और जब उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, अर्थ तो अभी भी उसे अपनी तरफ खींच रहा है, तो फिर वो नीचे आना शुरू हो जाएगा। किस स्पीड से नीचे आना शुरू हो जाएगा? किस एक्सेलरेशन से नीचे आना शुरू हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट इस ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर कोई मोशन करता है, चाहे वो डाउनवर्ड मोशन हो या अपवर्ड मोशन हो, उसे हम क्या कहते हैं? मोशन अंडर द ग्रेविटी। और अगर मोशन अंडर ग्रेविटी के न्यूमेरिकल्स है तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ा है। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था? Vf इज इक्वल्स टू Vi प्लस AT, S इज इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, 2AS इज इक्वल्स टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। इसी को हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे कैसे? मोशन अंडर द ग्रेविटी में Vf इज इक्वल्स टू VI, एक्सेलरेशन कौन सा होता है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो GT। और क्या हो जाएगा? H इज इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर। और अगर इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2GH इज इक्वल्स टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। बस एक ही जगह G रिप्लेस कर दिया और S किससे रिप्लेस कर दिया? H, विच मीन्स हाइट। ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज, जब बॉडी ऊपर जा रही है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। जब भी वेलोसिटी कम हो तो उससे बनता है हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो ऊपर जाते हुए G की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। और जब बॉडी नीचे आ रही है तो बॉडी की वेलोसिटी बढ़ रही है। जब भी बॉडी की वेलोसिटी बढ़ रही है तो उसे क्या कहते हैं? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो G की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। तो आसान लफ्जों में हम ये कहते हैं, ग्रेविटी नीचे खींच रही है ना, तो G कब नेगेटिव होगा? जब हम अगेंस्ट द ग्रेविटी जाए। और कब पॉजिटिव होगा? जब हम विद द ग्रेविटी काम करें। तो ये एक छोटी सी ग्रेविटी के बारे में। ठीक है, तो ये था हमारा मोशन अंडर द ग्रेविटी, जिसमें मैंने ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर किया और किस तरह से इक्वेशन ऑफ मोशन को हम G और H से रिप्लेस करके इसके न्यूमेरिकल में इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सीखा हमने। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।